Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सबका अचीवर्स के चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम अपने सबसे पहले सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 26 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके आने वाले प्रश्नों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक, कमेंट और शेयर करने से हमारी मोटिवेशन की लेवल काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक है, तो बस आप लोग को मोटिवेट करते रहना है। तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइट से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न को रुक करते हैं। प्रश्न क्या है वो देखते हैं। किस संगठन ने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड को नामित कोवैक्स खरीद समन्वयक और खरीद एजेंट के रूप में लॉन्च किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड एज द डेसिग्नेटेड कोवैक्स प्रोक्योरमेंट कोऑर्डिनेटर एंड प्रोक्योरमेंट एजेंट? ये यूनिसेफ एक संगठन है जिसके द्वारा हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड को नामित कोवैक्स खरीद समन्वयक और खरीद एजेंट के रूप में लॉन्च किया। डैशबोर्ड के बारे में बात करें तो यह देशों और उद्योग के लिए एक इंटरेक्ट टूल है जो तेजी से विकसित हो रहे कोविड-19 टीकों के विकास का पालन करता है। तो ये यूनिसेफ संगठन के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड को नामित कोवैक्स खरीद समन्वयक और खरीद एजेंट के रूप में लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक चीज़ और बताइएगा आप लोग, यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइएगा और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये दो प्रश्न आप लोग को आंसर करना है। ये दो प्रश्न है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत ड्रग रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम जल्द ही तैयार किए जाने की घोषणा की है? Which state government has recently announced the formulation of integrated drug prevention, treatment, management and rehabilitation program soon? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा हाल ही में एकीकृत ड्रग रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम जल्द ही तैयार करने का घोषणा किया गया है। तो किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। ठीक है, एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी निम्नलिखित नीति का मुख्य विशेषताएं हैं। पॉलिसी को ड्रग प्रिवेंशन, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम की राजनीति नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा एकीकृत ड्रग रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम को जल्द ही तैयार करने का घोषणा किया गया है। तो ये हमारा आज का दूसरा प्रश्न था और आई होप आप लोग थोड़ा समझोगे। आज मतलब मैं थोड़ा सा ज़्यादा थका हूँ और थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं बहुत सारे स्टेट्स का फैक्ट्स नहीं दे पाया हूँ। तो बस आप लोग माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने हाल ही में कितने करोड़ उपचारों को पूरा किया है? हाउ मेनी करोड़ रेमेडीज हैव बीन कंप्लीटेड बाय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रिसेंटली? तो 1.5 करोड़ जन आरोग्य योजना ने उपचारों को पूरा किया है। ठीक है, भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो 1.5 करोड़ उपचारों का पूरा किया है। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की यह स्वास्थ्य लाभ पैकेज 3.0 में स्वास्थ्य पैकेज को युक्ति संगत बनाना है। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम आयुष्मान भारत के प्रमुख कार्यक्रम हाल ही में 2 साल पूरी तरीके से सफल रहे हैं और ये 1.5 करोड़ उपचारों को पूरा किया है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने निम्नलिखित में किस अभियान की शुरुआत की? विच द फॉलोइंग कैंपेन वाज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑन 24 दिसंबर 2020? तो ये स्वच्छता अभियान है। ये स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा 24 दिसंबर 2020 को। ठीक है, 24 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने एक मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान के साथ की। एप्लीकेशन की इंटरनेटरी, लैट्रिन और मैनुअल स्क्वेंजर्स के डाटा के जियो टैग करने के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये स्वच्छता अभियान जो है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा ये अभियान शुरुआत किया गया। ठीक है,
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को भंडार बनाने के लिए एक ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली फ्रूट्स का अनावरण किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनवील्ड किसान रजिस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेटेड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स एंड ई गवर्नेंस पोर्टल टू क्रिएट अ repository of agriculture information and agriculture credit statements on a single प्लेटफॉर्म। तो ये कर्नाटका के द्वारा एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को भंडार बनाने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया? कर्नाटका सरकार के द्वारा ये किया गया है। सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या दी जाएगी। ठीक है, तो ये कर्नाटका में है, हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR डोमेन में प्रतिष्ठित CII-IRTC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 में उत्कृष्टता से सम्मानित किया। द कंट्रीज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर हैज बीन अवार्डेड एक्सलेंस एट द प्रेस्टिजियस CII-IRTC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 इन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन। ठीक है, तो एनटीपीसी जो है वो देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक है। ठीक है, और एनटीपीसी कॉर्पोरेट को सामाजिक जिम्मेदारी डोमेन में प्रतिष्ठित CII-IRTC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 में उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? एनटीपीसी का। एनटीपीसी को कॉर्पोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में सम्मानित किया गया, जो महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए एक प्रशंसा का ये बात है। ठीक है, तो ये हमारा आज का छठा प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने किस जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश हैज डिसाइडेड टू डेवलप 100 ग्राम पंचायत एज मॉडल विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये गोरखपुर में, ये योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहाँ के CM हैं, उनके द्वारा 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है, तो ये हमारा 7वां प्रश्न था। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली में जन रसोई कैंटीन शुरू करने की घोषणा की है? Who has announced the launch of जन रसोई कैंटीन इन दिल्ली? तो ये गौतम गंभीर, जो आपके पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, वो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिए, तब वो राजनीति में उतरे हैं। ठीक है, तो ये राजनीति में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ये दिल्ली में जन रसोई कैंटीन की शुरुआत की है और उन्होंने ये बोला है कि 1 रुपये में दोपहर की खाना वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये दिल्ली में जन रसोई कैंटीन शुरू करने की घोषणा गौतम गंभीर के द्वारा किया गया है। ये हमारा आज का 8वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, BCCI के अनुसार IPL में 2022 से कितने टीम भाग लेंगी? अकॉर्डिंग टू BCCI, हाउ मेनी टीम्स विल पार्टिसिपेट इन IPL फ्रॉम 2022? ठीक है, 2022 से IPL में कुल 10 टीमें भाग लेंगी। अभी रिसेंटली 8 टीमें भाग ले रही थी, तो अभी 2022 से 10 टीमें भाग लेंगी। चलिए आप लोग ये बताइए, जो 8 टीम जो IPL का है उसका नाम आपको बताना है। और इस साल जो आपका जो पिछले साल क्या मतलब जो रिसेंटली अभी IPL हुए थे, उस समय विनर, उस जो इस IPL का विनर कौन था और रनर कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देना है कि अभी पूरे IPL कितने टीम खेल रहे हैं, सारा IPL का टीम का नाम आपको बताना है। और जो लास्ट साल आपका जो मतलब रिसेंटली जो जीता है उसका विनर का नाम और रनर का नाम, मतलब विनर कौन रहे थे और रनर कौन रहे थे। तो ये 2 प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को डोपिंग के कारण 2 साल के लिए बैन कर दिया गया? विच इंडियन प्लेयर वाज रिसेंटली बैंड फॉर 2 years फॉर डोपिंग? ये सतनाम सिंह जी को डोपिंग के कारण 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है, सतनाम सिंह को साल 2015 में NBA ड्राफ्ट में चुना गया था। वे बास्केटबॉल की सबसे बड़ी लीग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने थे और इन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। ठीक है, क्या नाम है इनका? सतनाम सिंह। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की बात कही है? एंड विच सिटी हैज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा सेड टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम? तो ओडिशा के राउरकेला में ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया है कि भारत की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम यहाँ पे बनाया जाएगा। ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने राउरकेला में एक नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम के लिए निर्माण की घोषणा की है। ठीक है,
स्टेडियम को 2023 के FIH पुरुष हॉकी विश्व कप को मेज़बानी करनी है। तो 2023 के पहले तक पूरा इसको बना देना है और इसका 2023 में जो FIH पुरुष का हॉकी विश्व कप होगा वो हमारा देश ही इसका मेज़बानी करेगा। तो ये मुख्यमंत्री, ओडिशा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक है, उनके द्वारा ये बात कहा गया और उनके द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन के मॉक ड्रिल के लिए 4 राज्यों को चुना है, इनमें से कौन सा राज्य इसका हिस्सा नहीं है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सिलेक्टेड 4 स्टेट्स फॉर द कोरोना वैक्सीन मॉक ड्रिल, विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ इट? तो ये जो महाराष्ट्र है वो ये मॉक ड्रिल का पार्ट नहीं है, बाकी असम है, गुजरात है, पंजाब है और उसके बाद से आंध्र प्रदेश है। तो ये 4 राज्य हैं जो कि कोरोना वैक्सीन के मॉक ड्रिल के लिए चुने गए हैं। महाराष्ट्र नहीं है, इसमें 4 है, गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश और पंजाब है। ये मॉक ड्रिल क्या होता है पता है? आप लोग देखते होंगे, ये बात जब आती है आपको सेना वगैरह में आता है, कहीं भी अगर जो आपका किसी भी टेररिस्ट वगैरह से ये रहता है, डर रहता है या कोई भी माओइस्ट से डर रहता है, तो पहले लोग अभ्यास करते हैं, तो इसी को बोलते हैं मॉक ड्रिल। ठीक है, मैं एक बार देखा था, एक बार मैं स्टेशन पे था और वहाँ पे मतलब देखा था कि कुछ पुलिस है और कुछ वो टेररिस्ट बन के आ रहे हैं। ठीक है, और उन लोगों में ये होता है, एक दूसरे से ये होता है कि कैसे बचना है, कैसे क्या करना है, तो वही मॉक ड्रिल होता है। तो ये जो है कोरोना वैक्सीन के मॉक ड्रिल के लिए 4 राज्य को चुना गया है, जिसमें हो गया गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश और पंजाब। ठीक है, तो ये हमारा आज का 12वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष मनाया गया है? तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाया गया है। कौन सा विश्वविद्यालय है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान की पेशकश करने के लिए गूगल पे के साथ किसने समझौता किया है? हु कोलैबोरेट विद गूगल पे टू ऑफर टोकनाइज्ड पेमेंट फ्लो फॉर इट्स मर्चेंट्स? तो ये पेयू के द्वारा, पेयू और गूगल पे के द्वारा के साथ में ये आपका समझौता हुआ है, जिसमें टोकन भुगतान के लिए पेशकश करने के लिए ये समझौता किया गया है, व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान की पेशकश करने के लिए। ठीक है, तो गूगल पे और कौन सा है? पेयू, ये 2 प्लेटफॉर्म है, दोनों के साथ में अलायंस हुआ है। तो ये हमारा आज का 14वां प्रश्न था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने सरकार द्वारा संचालित फिल्म और मीडिया इकाइयों के विलय की मंजूरी दी है। तो कितने इकाइयों के विलय की मंजूरी दिया है? कैबिनेट अप्रूव द मर्जर ऑफ गवर्नमेंट रन फिल्म एंड मीडिया यूनिट। तो कुल 4 इकाइयों के कैबिनेट सरकार के द्वारा संचालित फिल्म और मीडिया इकाइयों के 4 इकाई को विलय करने की मंजूरी। द कैबिनेट अप्रूव द मर्जर ऑफ 4 गवर्नमेंट रन फिल्म एंड मीडिया यूनिट, द फिल्म डिवीजन, द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, द नेशनल फिल्म अचीव्स ऑफ इंडियाज एंड द ऑटोनोमस बॉडी चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी विद द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये कुल 4 यूनिट के विलय करने की बात कही गई है। ठीक है, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट की तरफ, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने कमेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो देखिए, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च 30 सैटेलाइट इन अ सिंगल रॉकेट? कौन से कंट्री के द्वारा 30 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया एक सिंगल रॉकेट में? ये चाइना के द्वारा ये 13 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया एक सिंगल रॉकेट में। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर राजपाल अग्रवाल के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था। तो इसी तरीके से आप हर दिन आंसर करते रहिए राजपाल जी। आपको भगवान खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि आपने जो भी आपका माइलस्टोन है, जो भी आपने अपने लाइफ में करने को सोचा है, वो जल्द से जल्द अचीव करो और डिजर्व करो और अपने घर परिवार का नाम रोशन करो। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, और उस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। थोड़ी सी मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है आज, और इस कारण से मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा। आई होप आप लोग समझेंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं। प्रश्न है, सुगाथा कुमारी पास्ट अवे रिसेंटली, सी इज़ फेमस मलयालम। ये मलयालम के फेमस प्रसिद्ध क्या थे? पोएट थे, एक्टर थे, पॉलिटिशियन थे और डांसर थे। क्या नाम है? सुगाथा कुमारी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर, और अभी अगर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछा हूँ तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य दीजिएगा। यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें।
जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।